नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ सूर्यदेव के धनु राशि में गोचर का तुला से लेकर मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में कुछ चर्चा। तो मित्रों, जैसा कि पहले के एपिसोड में मैं बता चुकी हूँ कि सूर्य वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 दिसंबर को वो अपने परम मित्र बृहस्पति देव की धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो उनका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में यहाँ पर हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए हम आज के अपने इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, राशियों के क्रम में 7वीं राशि है शुक्रदेव की तुला राशि। मित्रों, तुला राशि और लग्न में अगर हम देखें तो सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव के स्वामी है, लाभ के स्वामी हैं, और अपने इस गोचर के दौरान वे अपने तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा, आपके जीवन में आपको सफलता प्रदान करेगा। आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। आपको अगर सरकारी तंत्र में आप काम कर रहे हैं तो आपको सरकारी तंत्र का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, और अगर सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होने के प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। आप इस अवधि में जो आप यात्रा करेंगे वो भी आपके बहुत काम आएगी और आपको समाज में स्थापित करने में सहायक भी होगी। सामाजिक जितने भी फंक्शंस हैं समाज, उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी छवि भी मजबूत यहाँ पर दिख रही है। साहस और पराक्रम में भी बढ़ोतरी होगी और उसी साहस और पराक्रम से ही आपको लाभ की भी संभावना यहाँ पर दिख रही है। व्यापार में भी अधिक आप प्रयास करेंगे और आपको आगे बढ़ने में आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। आपको अपने साथ काम करने वाले जितने भी सहकर्मी हैं उनका भी पूरा सहयोग यहाँ पर दिख रहा है, और आपकी स्थिति को बेहतर कोई भी काम प्रोजेक्ट है जिनमें सबका सहयोग चाहिए, तो ये समय ऐसा है जो आपके सहकर्मी भी आपको पूर्णतया मदद करने के लिए आगे आएंगे। आप अपनी आमदनी को अपने प्रयासों से कई गुना आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और आपके जीवन साथी का भाग्य भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ काम करेगा। इस अवधि में अगर आप छोटे भाई बहनों को जितनी मदद करेंगे तो उतना ही उनके मन में आपके प्रति स्नेह और यहाँ पर आदर का भाव बिल्कुल होगा। तो मित्रों, यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर अगर हम देखें तो तुला राशि के लिए यहाँ पर फ़ायदा ही ये गोचर लेकर आएगा। आपके लिए सबसे पहला उपाय है कि प्रातःकाल है, देखिए सूर्य उदय के बाद मत सोइए और उसके पूर्व उठने की आदत डालें, और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। राशियों के क्रम में 8वीं राशि है मंगल देव की वृश्चिक राशि। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी राशि और लग्न के लिए सूर्यदेव यहाँ पर 10वें स्थान के स्वामी हैं, और 10वें स्थान सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। कहीं ना कहीं हमारे कर्म का भाव है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है, सरकारी तंत्र का भाव है। तो सूर्य का गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहता है इसमें यहाँ पर अपने इस गोचर काल में सूर्य आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। 10वें भाव का स्वामी है और दूसरे भाव में गोचर करेंगे। आमतौर पर अगर दूसरे भाव में सूर्य का गोचर बहुत अधिक अनुकूल नहीं माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके परिवार का भाव है। परिवार के भाव में सूर्य की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाती है। तो लेकिन धन वृद्धि के लिए समय अच्छा है, धन वृद्धि हो सकती है। जो मेहनत आपने अभी तक की थी उसका उचित फल मिलने का समय बिल्कुल आ गया है। आप धन संचित करने में सफल होंगे। परिवार में भी आपका कद बढ़ेगा, और यहाँ तक कि जो परिवार के लोग हैं वो आपको हर बात में अहमियत देंगे। आपका वहाँ पर भी मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी सलाह से काम भी होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समस्याएं जो रहेंगी वो यही है, क्योंकि परिवार में अशांति का भाव ये उत्पन्न कर देंगे। कहीं ना कहीं कलह की संभावना होगी, जिससे आपको तनाव महसूस होगा। तो आपके वाणी के स्वामी है, वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है। आपकी वाणी जब निकलेगी तो कहीं ना कहीं क्रोध से भरपूर निकलेगी, जो रिश्तों को खराब करने का काम करेगी। तो अपनी वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल रखिए, और कहीं ना कहीं
सूर्यदेव अभिमान को भी प्रदर्शित करते हैं। अभिमानवश आपके कुछ अपशब्द आप अपने परिजनों से कह सकते हैं, जिससे आप आने वाले समय में आपके लिए कहीं ना कहीं ये स्थितियां खराब हो सकती हैं। इसलिए आप अपने परिजनों से कुछ भी बात करते हुए सोच समझ के बात करें, नहीं तो उनके भी हृदय को कहीं ना कहीं पे ठेस लग सकती है और आप अपने पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अगर ये गोचर देखा जाए तो अच्छा साबित होगा, उसके लिए कोई यहाँ परेशानी नहीं दिख रही है। मजबूत आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। अगर आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग यहाँ प्राप्त होगा, आपके हर काम में सहयोग वो प्रदान करेंगे, जिससे आप कार्य क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर समस्या अष्टम भाव में उनकी दृष्टि पड़ने से आपको ये ज़रूर हो सकता है कि आपको आध्यात्मिक पक्ष आपका मजबूत होगा, लेकिन आपको तले भुने और तेल मसाले से खाने से भी बचना चाहिए थोड़ा सा आपको, क्योंकि हड्डियों की समस्या भी यहाँ पर दिख रही है और कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्या भी बिल्कुल यहाँ पर दिख रही हैं। तो आपके लिए उपाय कि आप रोज़ प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और सूर्य का आदित्य हृदय शोध का पाठ आप नित्य करें। राशियों के क्रम में हमारी 9वीं राशि है गुरुदेव की धनु राशि। आपकी राशि के लिए सूर्य का गोचर अति महत्वपूर्ण साबित है क्योंकि हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य आपके लग्न पर हैं और आपके राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। तो ये और आपकी राशि के 9वें भाव के स्वामी हैं, तो इस कहीं ना कहीं प्रथम भाव में आकर ये कहीं ना कहीं राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आपके 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव का स्वामी भाग्य भाव का स्वामी आपके लग्न पे आया है। इसका मतलब है भाग्य का पूर्णतः सहयोग आपको प्राप्त होगा ही होगा। अगर आपकी कुंडली में दशा अगर आपकी अनुकूल दिख रही है, आपकी दशा ऐसी चल रही है जहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, अच्छे कारक ग्रहों की दशा चल रही है, अच्छे भावों के ग्रहों की दशा चल रही है, तो ये गोचर आपके जीवन में अत्यधिक उन्नति दे सकता है। और ये भी देख लें कि अगर आपके जो कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी है तो यह गोचर 100% आपके लिए उन्नति लेकर आया है। समाज में प्रतिष्ठा भी बनाएगा, आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा और सरकारी क्षेत्र में समाज के अन्य क्षेत्रों में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। बस इसमें यहाँ पर थोड़ी सी अहम की प्रवृत्ति ले आते हैं, थोड़ा सा जो अभिमान कहा जाता है वो आ जाती है, तो इससे और थोड़ा सा क्रोध भी ले आते हैं, तो आप थोड़ा सा गर्म मिजाज के हो सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सूर्य का गोचर यहाँ पर तनाव बढ़ाने का काम कर सकता है, क्योंकि आपके व्यवहार में बदलाव, लोग नोटिस करेंगे कि आपके व्यवहार में एकदम से बदलाव हुआ, आप थोड़े अभिमानी प्रवृत्ति के, क्रोधी प्रवृत्ति हुए, आपकी वाणी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी से लोगों को कष्ट हो सकता है। और अगर तो इससे आपके रिश्तों में कड़वाहट का कहीं ना कहीं अनुभव हो सकता है। बाकी व्यापार के मामले में सूर्य ग्रह का ये गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला है। यहाँ पर धनु राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके जो अभिमान है उस अभिमान को आपको किनारे रख के हर काम को करना है। वाणी में आप मिठास रखिए, आपका ये गोचर बहुत ही सुखदायक होगा। आपके लिए एक उपाय, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गेहूं का आप दान कर सकते हैं। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है शनिदेव की मकर राशि। सूर्यदेव अगर हम देखें तो आपकी राशि के लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं। अगर आपके लग्न से भी देखें तो अष्टम भाव के स्वामी हैं और अपने गोचर की इस अवधि में वो आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। द्वादश भाव में अगर सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, ऐसी स्थिति में इस गोचर के मिश्रित परिणाम ही प्राप्त आपको होंगे। आपके स्वास्थ्य के लिए कमज़ोर साबित होगा और स्वास्थ्य में कमियां रहेंगी। इससे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको कष्ट दे सकती हैं। आपको इस समय व्यय अधिक होगा, जिससे आमदनी आपकी जितनी है उसमें गिरावट कमी आ सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो सकती है। बस ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको अब विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप किसी भी चुनौती से आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको
सूर्य कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं वो इतना मजबूत बना देते हैं व्यक्ति को कि व्यक्ति हर परिस्थितियों को झेलने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। तो आप चुनौती से घबराएंगे नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करेंगे और करना भी चाहिए। किसी भी विपरीत परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आपको धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। 1 महीने का ये गोचर है, धीरे धीरे से निकल जाने दीजिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण कुछ ऐसा कार्य है उसको रोक दीजिए 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद फिर आप इस काम को कोई भी काम कर सकते हैं। अनचाही यात्रा का मौका एकदम से मिल सकता है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं पे व्यय ही बढ़ेगा। बहुत फलदायक यात्रा यहाँ पर ये नहीं कही जा सकती है। और विदेश जाने का अगर कहीं प्लान हो तो मौका मिल सकता है। वहाँ जाकर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, क्योंकि द्वादश भाव में एक ही अच्छी चीज़ होती है कि विदेश जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ के लिए ये भाव बहुत सही रहता है। मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ हो सकता है कि वहाँ पर ठीक रहेगा। कोर्ट व कचहरी से संबंधित मामले जहाँ पर क्रूरता उसकी ज़रूरत है वहाँ पर सूर्य अच्छा फायदेमंद साबित होगी, आपको विजय दिलाएंगे। लेकिन खर्चों में अत्यधिक वृद्धि यहाँ पर दिख रही है। आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में वृद्धि हो सकती है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टरी खर्च आपका बढ़ सकता है। इसलिए अपने प्रत्येक चीज़ को ध्यान दीजिए, शारीरिक मानसिक प्रत्येक चीज़ को ध्यान रखिए और अपने पैसे को बचा कर रखिए। 1 महीने का गोचर है जो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। आपके लिए उपाय है, पिताजी का सम्मान करें, किसी भी कार्य में जाएं पिता के पैर छू के निकले। सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है शनिदेव की कुंभ राशि। सूर्य का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। इस भाव में सूर्य का गोचर अक्सर अनुकूल ही परिणाम देने वाला होता है। सूर्यदेव को अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कुंडली से, आपके लग्न से ये सप्तम भाव के स्वामी है। इसलिए ये गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम देने में सक्षम दिख रहा है। व्यापार करते हैं, व्यापार में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ोतरी दिख रही है, दिन रात दिख रही है कि उन्नति यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप में आप समृद्ध होंगे। सामाजिक भी आप और आर्थिक भी, दोनों ही रूप में आप समृद्ध दिख रहे हैं। समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा और जो भविष्य में आज का जो संबंध आप बनाएंगे वो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होगा। और अगर आप, ये जरूर है कि प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आपको बिल्कुल दिखेंगी, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं दिखेंगी। आपके जो जीवन साथी उनके मध्य जो सोच है उसमें बहुत अंतर हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हों। इससे आपका कहीं ना कहीं पार्टनर है वो सोचने लगे कि अलग थलग, और आज से आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। और संतान की बात करें तो संतान के लिए गोचर ये अच्छा है, उनको अपने क्षेत्रों में अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। अगर आप खुद एक विद्यार्थी हैं तो सूर्य आपको मेहनत करने का प्रेरित करें, क्योंकि सूर्य देखिए जहाँ पर रहते हैं वो खुद ऐसे ग्रह हैं, पराक्रम साहस को डिनोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर वो रहते हैं वो कहते हैं उस क्षेत्र में आप प्रयत्न करिए, मेहनत करिए और आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र से आपको अच्छा लाभ यहाँ पर दिख रहा है। यदि आप कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं तो फिर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा यहाँ पर है। तो कुल मिला के गोचर ठीक ठाक ही कहा जाएगा। और आपके लिए एक उपाय है कि आपको सूर्य को अर्घ देना है 3 बार तांबे के लोटे से और लाल चंदन मिलाकर, और ओम ऋणी सूर्याय नमः की 1 माला चाहे लाल चंदन से करिए चाहे रुद्राक्ष की माला से करिए। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है गुरुदेव की मीन राशि। सूर्यदेव अगर हम यहाँ पर देखें तो आपकी राशि और लग्न से 6ठे भाव के स्वामी हैं और धनु राशि में गोचर के दौरान वे आपकी राशि से 10म भाव में प्रवेश करेंगे। 10म भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। यहाँ पर सूर्य हमारे जो ग्रह हैं वो दिग्बली हो जाते हैं, अपनी पूर्णतया क्षमता में आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो 10म भाव है वो कहीं ना कहीं आपके कर्म व्यवसाय को प्रदर्शित करता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर सूर्य जब आते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम लेकर आते हैं।
और इसलिए ये जो गोचर है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके लिए अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सूर्यदेव की कृपा से आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जो है उसमें उन्नति आपको दिख रही है। पदोन्नति का अगर बहुत दिनों से कुछ ऐसा मामला लटका है तो बिल्कुल ये समय ऐसा है जब आपको पदोन्नति भी मिलेगी और आपका कार्यभार भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे दी जाए आपके, जिससे आपके अधिकारों में भी वृद्धि होगी और आप पावरफुल भी कहीं ना कहीं बनेंगे। और गोचर अगर निजी जीवन को भी अच्छे परिणाम से ये भर देगा। यहाँ पर एक समस्या लेकर आए हैं कि सूर्यदेव लेके आते हैं कि पिता और माता का स्वास्थ्य दोनों को थोड़ा सा डिस्टर्ब ये कर देते हैं। कुछ माता की तबीयत भी गड़बड़ हो सकती है और कुछ पिताजी की भी तबीयत गड़बड़ हो सकती है, इसलिए दोनों के स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और अगर समाज में ये आपको अच्छी उन्नति दे सकते हैं और कहीं ना कहीं जब सूर्य यहाँ पर आते हैं तो आपको आपकी जो भी आपने मेहनत की है उसका मेहनत का पूरा फल आपको मिलता है। पूर्णतया आपको लोग रिस्पांस देंगे, जो भी आप काम करेंगे उसकी तारीफ हर जगह मिलेगी। आपकी मेहनत अगर आपने की तो आपको सफल बनाने में पूर्ण योगदान देगी। प्रतियोगी परीक्षा आप अगर तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा समय है, परीक्षा बिल्कुल निकल जाएगी और सफलता मिलने के प्रबल योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिताजी के स्वास्थ्य को बता चुकी हूँ कि पिताजी और माताजी के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखिए। और हो सकता है कि इस समय कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति आपके जीवन में आए जो आपकी मदद कर सकता है। और अगर कार्य क्षेत्र में अगर आप इस समय कोई भी ऐसी पॉलिसी बना कुछ काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, लोगों को बहुत पसंद भी आएगा और आपकी प्रशंसा भी आपको मिलेगी। तो और आपके लिए उपाय है कि रविवार के दिन आप लाल चंदन को घिसें और लाल चंदन को किसी भी कार्य में जाने से पहले अपने माथे पर लगाएं, सूर्य को अर्घ दें और इस उपाय को करें। तो मित्रों, ये था समस्त राशियों पर इस गोचर के प्रभाव के विषय में कुछ चर्चा। मित्रों, जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं प्रत्येक माह इस गोचर को लेकर अवश्य प्रस्तुत होती हूँ। तो मित्रों, आप लोग अपनी कुंडली को भी उठाइए, उसमें भी देखिए कि उसमें भी सूर्य की स्थिति क्या है। अगर सूर्य अच्छी अवस्था में है तो ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं अपने मित्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वो भी उस राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ तत्व को अगर देखा जाए तो दोनों एक ही तत्व के, जिस तत्व का ग्रह है उस तत्व की राशि है, तो कहीं ना कहीं अपने पूर्णतया प्रभाव देने में सक्षम दिख रहे हैं यहाँ पर सूर्यदेव। तो मित्रों, जितने उपाय बताए गए हैं उपायों को करिए और अगर किसी तरीके की समस्या होती है तो इन उपायों से ही वो समस्या दूर होगी। एक बार फिर से मित्रों, सूर्य को अर्घ देना ना भूलें। कोई उपाय करें अन्यथा ना करें, परंतु आप नित्य सूर्य को 3 बार अर्घ दें अवश्य। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। अगले एपिसोड में लेकर आऊँगी और भी नई नई जानकारियाँ ज्योतिष विज्ञान से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार।